यमन के हूथी लड़ाकों ने यूक्रेन के कॉमर्शियल जहाज पर इतनी बुरी तरह से हमला किया है कि वो अब डूबने की कगार पर जा पहुंचा है, जबकि हूथीज ने खुद देर रात आकर दावा किया कि ये जहाज अब डूब चुका है और इसे छोड़िए दूसरा जहाज डूबने के करीब है। इससे पहले इसी साल 3 मार्च को यमनी आर्म्ड फोर्सेस के हमले में तबाह होकर रूबी मर नाम का एक जहाज लाल सागर में डूब गया था। आप सबको पता होगा, याद होगा उसकी तस्वीर। अगर ये यूक्रेन का जहाज भी समंदर की गहराइयों में डूब चुका है तो गजा में जंग शुरू होने के बाद से हूथी के हमलों में डूबने वाला ये दूसरा जहाज बन जाएगा। हालांकि उन्होंने जहाजों पर निशाने या जहाजों को चोट तो 150 के करीब पहुंचाई है। एक और जहाज के डूबने की तरफ बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर यहां 2 जहाजों की कहानी है। खबर है कि यूक्रेन के मालिकाना हक वाला MV वर्बेना नाम का जहाज डूब चुका है और एक दूसरा जहाज जिसका नाम ट्यूटर है वो हल्के हल्के डूब रहा है। दोनों ही पर हमला हुआ था। अदन की खाड़ी में डूबने की इसकी खबर है। जो वर्बेना डूब गया है, वर्बेना रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर अब भी आग लगी हुई है। जो ट्यूटर नाम का जहाज है, जहाज में रखा कोयला शायद सुलगने लगा है। हूथी के हमले के बाद से यह जहाज जिबूती के आसपास बिना रोशनी के अंधेरे में इधर उधर भटक रहा है और इसमें पानी भर रहा है। उधर अमेरिकन आर्मी के सेंट्रल कमांड ने आज 16 जून को सुबह सुबह 3:45 बजे एक पोस्ट करते हुए, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये बताया कि जब जहाज ने इमरजेंसी कॉल भेजी तो ईरान का एक जहाज उससे बस इतनी दूर पर खड़ा था कि अगर कोई जोर से अद्धा या गुम्मा भी फेंकता तो भी वहां पर पहुंच जाता। बावजूद इसके ईरान ने कोई मदद नहीं की और ईरानी जहाज का क्रू दांतों में फंसी हुई बोटियों के रेशे निकालने में मशगूल दिखा। उधर अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने आज सुबह 16 जून को 2:45 बजे एक एक्स पर पोस्ट लिखा और पोस्ट लिखते हुए यह बताया कि जब इस जहाज ने ट्यूटर ने वर्बेना ने इमरजेंसी कॉल भेजी तो ईरान का एक जहाज उससे बस इतनी दूर पर खड़ा था, अगर कोई जोर से अद्धा या गुम्मा भी फेंकता तो भी वहां पर पहुंच जाता। बावजूद इसके ईरान ने मदद नहीं की और ईरानी जहाज का क्रू दांतों में फंसी हुई बोटियों के रेशे निकालने में मशगूल रहा। दोस्तों, ये खबर तफसील से मैं आगे आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने ईरान के बारे में और क्या कुछ कहा है, क्यों ईरान ने ट्यूटर को नहीं बचाया या ट्यूटर के क्रू को आकर बचाने में मदद नहीं की, ये बताऊंगा। हुदैदा के नजदीक हुए हमले से जहाज ट्यूटर पर कंट्रोल खोने के बाद क्रू मेंबर अपनी जान बचाने के लिए जहाज को छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि जहाज का एक क्रू मेंबर लापता बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी के एक्स हैंडल से या उनके कथित एक्स हैंडल से, जिससे सारे वीडियोस और बाकी चीजें आती हैं जब भी वो कोई हमला करते हैं, तो 16 जून की रात को 12:15 बजे भी 2 पोस्ट आ गई इसी ट्विटर हैंडल से, इसी एक्स हैंडल से। इस खबर को कंफर्म करते हुए उन्होंने लिखा कि पिछले 72 घंटों के दौरान कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों तक जाने पर हमारे लगाए बैन का उल्लंघन यानी वायलेशन करने के चलते हमने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए 2 जहाजों को निशाना बनाया था, जिनमें से एक जहाज वर्बेना डूब चुका है और दूसरा जहाज जिसका नाम ट्यूटर है वो भी आने वाले घंटों में डूब सकता है। यह दावा याहिया सारी के यानी यमनी आर्म्ड फोर्सेस के यानी अंसारुल्लाह मूवमेंट के यानी हाउथीज की तरफ से किया गया है। अगली पोस्ट में यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या कहा वो भी जरा समझ लीजिए कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने सभी कंपनियों को कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों पर उनके जहाजों के जाने या आने के नतीजों को लेकर फ्रेश वार्निंग दे दी है, ये इस पोस्ट में कहा गया। और अगर कोई उधर जाएगा तो हमारे निशाने पर आएगा। सीधी सरल भाषा में अरबी में लिखा था, इंग्लिश में आप चाहे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में मैंने मतलब बता दिया। ट्यूटर जहाज पर लाखों टन कोयला लदा हुआ है। पिछले जहाज रूबीमर पर फर्टिलाइजर्स लदे हुए थे। अब लगता यह है कि यह कोयला भी फर्टिलाइजर्स की तरह समंदर में चला जाएगा या जा चुका है। हालांकि ये पानी के अंदर रहने वाली मछलियों और बाकी जिंदा मखलूक के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। मुझे उनके लिए अफसोस है, क्योंकि जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वरना पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अमेरिका ने इससे पहले इस जहाज MV वर्बेना को लेकर किसी भी बड़े नुकसान के होने से इनकार किया था। रूबीमर के मामले में भी हमने अमेरिका की तरफ से ऐसा ही देखा था, वो डूब गया। 3 दिन पहले ही मैंने इस मुतालिक आपको एक खबर दिखाई थी कि एक और जहाज डूब सकता है। उस खबर का टाइटल था, थंबनेल था, ट्रिपल एच हुआ खतरनाक, दूसरा जहाज डूबने के करीब। होती हिजबुल्लाह और हमास को मैं बड़ा बड़ा थंबनेल में नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं, लिहाजा मैं उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। सोचिए, मैंने लगभग 3 दिन पहले आपको यह बता दिया था कि एक और जहाज डूबने जा रहा है
और अब यह खबर आम हो रही है। मेरी कोशिश होती है कि आपको ताज़ा खबर दी जाए। वो 3 दिन पहले ताज़ा थी, अब डेवलपमेंट ये है कि डूब गया है, डूबने वाला है। इस जहाज और एक दूसरे जहाज के बारे में कुछ और खबरें भी जान लीजिए। ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी ने भी इसको लेकर डिटेल में खबर छापी है और खबर याहिया सारी के ताज़ा बयान के मुताबिक ही है। खबर के मुताबिक यमनी फौज के हमले से इंटरनेशनल वाटर्स में एक जहाज डूब गया है, जबकि दूसरा डूबने के करीब है, उस पर डूबने का खतरा है। वरबेना जहाज कई मिसाइलों की चपेट में आने के बाद अदन की खाड़ी में डूब गया। याहिया सारी के हवाले से इरना ने लिखा कि उन्होंने कहा कि ट्विटर पर कई मिसाइलों और ड्रोनों का हमला हुआ और आने वाले घंटों के अंदर इसके डूबने का खतरा है। सारी ने यह नहीं बताया कि ट्विटर को उन्होंने कहां पर मारा है। हालांकि अमेरिका ने कुछ बताया, अभी बताएंगे। यमन ने इजरायली हुकूमत को गजा पर जंग रोकने और फलस्तीनी इलाकों की नाकाबंदी हटाने के लिए मजबूर करने की कोशिशों में नवंबर महीने में ही 2023 में ही समंदर में अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसमें इजराइल के जहाज़ों को, जो इजराइल के मालिकाना हक वाले थे, उन्हें निशाना बनाया गया। फिर इजराइल जाने आने वाले किसी भी जहाज़ को, ब्रिटेन अमेरिका के जहाज़ों को भी, इवन वॉरशिप्स को भी निशाना यमनी आर्म फोर्सेस ने बनाया। यमन की हूथीज ने वेस्ट के उन इल्जामों को खारिज करते हुए कि उसके मिशन इंटरनेशनल शिपिंग के लिए खतरा पैदा करते हैं, ये कहा है कि उसके मिशन सिर्फ और सिर्फ इजरायली जहाज़ों या कब्जे वाले इलाकों में बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी भी जहाज़ को ही टारगेट करते हैं। उनके मिशंस में कोई ऐसे जहाज नहीं है जो कोई भी जा रहा हो तो रैंडमली मार दिया। इजराइल की जो डिफेंस में, इजराइल की सिक्योरिटी में ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से यमन पर कई रिस्पांस या कई रिएक्शन किए गए, कई हमले किए गए। जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों और वॉरशिप्स को भी इसी के बाद से निशाना बनाना हूथीज की तरफ से शुरू कर दिया गया था। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हौथी ने जुमेरात को ही कहा था कि उन्होंने अब तक अपने जवाबी नेवल मिशंस के तहत इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े 145 जहाज़ों पर हमला किया है। यमनी नेता ने कसम खाई है कि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहॉवर, उसके समेत लाल सागर और उससे आगे अमेरिका के तमाम वॉरशिप्स को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब फिलहाल सेंटकॉम ने क्या कहा है, यूएस आर्मी के सेंट्रल कमांड ने, वो जरा समझिए, स्क्रीन से कुछ बताता हूं। 16 जून को रात 3:15 यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये पोस्ट की गई, यानी अब से कुछ घंटे पहले, और लिखा, इन्होंने बताया कि 13 जून को ईरान की शह हासिल करने वाले या ईरान की जो ईरानियन बैक्ड हाउथीज हैं, उन्होंने एमवी वर्बेना, एक पाउलन फ्लैग जहाज जिसका मालिकाना हक यूक्रेन के पास है, और उस पर हमला किया दोपहर 1:45 सना के टाइम के मुताबिक, यमन के टाइम के मुताबिक। तब आज दोपहर, इन्होंने बताया आज दोपहर, टुडे, मतलब ये असल में अमेरिका से ट्वीट कर रहे हैं ना, तो हमारे रात के तो 2:45 बज गए थे, लेकिन यहाँ 15 जून ही थी। तो ये बताते हैं 15 जून को दोपहर 1:45 बजे यमन के टाइम के मुताबिक एक डिस्ट्रेस कॉल मिली, एक इमरजेंसी कॉल मिली कि हम लोग शिप को छोड़ रहे हैं। ये कॉल किसकी तरफ से मिली? ये कॉल मिली वर्बेना की तरफ से। वर्बेना जहाज का क्रू कह रहा था कि हम शिप को छोड़ रहे हैं क्योंकि शिप पर लगी आग पर हम काबू नहीं पा रहे हैं और जहाज पर हमारा काबू खो चुका है। इसके बाद ये कॉल किसने रिस्पॉन्ड की, किसने रिसीव की? एमवी अन्ना मेटा नाम का एक जहाज था, उसने फौरन असिस्टेंस दी इस जहाज वर्बेना के क्रू को। लेकिन अमेरिका कहता है कि अन्ना मेटा ने तो उन्हें सेफ्टी से ट्रांसपोर्ट कर दिया, दूसरे जहाज पर ले आए, लेकिन उन लोगों ने जो है ईरान का एक फ्रिगेट जो है, मतलब एक जंगी जहाज होता है फ्रिगेट, IRIN जामारान इसका नाम है, ये सिर्फ 8 नॉटिकल माइल्स दूर था एमवी वर्बेना से। अब 8 नॉटिकल माइल्स का 8 नॉटिकल मील जो होता है ना, जो डिस्टेंस होता है, उसे किलोमीटर्स में समझिए तो आई थिंक 14 किलोमीटर, 14 साढ़े 14 किलोमीटर बनता है जाके। तो इतनी दूर पर ईरान का ये फ्रिगेट जहाज खड़ा हुआ था, IRIN जामारान, इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे करके गर्दन भी नहीं हिलाई, और इन्होंने ना उस जहाज के क्रू को बचाया। वो ये कहते हैं कि
हुथीज का ये बिहेवियर लगातार जो रेड सी में बढ़ रहा है, इससे माहौल खराब हो रहा है। हम अपने अलाइज के साथ मिलकर मैरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम इसको लेकर आगे भी काम करेंगे। हुथीज से निपटने के लिए हमें ठोस तरीके से काम करना होगा। अब एक खबर बस ऐसे ही, करंट रिपोर्ट ने यह खबर छापी है कि हुथीज ने अमेरिका को बहुत सोच समझकर लाल सागर में फंसाया है और ये एक पूरी तरीके से जाल है, क्योंकि यूएस मिलिट्री ने यह कहा है कि लगभग उसके $1 बिलियन अब तक खर्च हो चुके हैं लाल सागर में हुथीज के ड्रोन और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में ही। एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल दागी जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, वो लाखों में होती, 40, 50, 60, 70 लाख, करोड़ से भी ऊपर हो जाती कभी कभी, कुछ बड़ी मिसाइल दागनी पड़े जल्दी जल्दी। लेकिन इनके कुछ ही लाख के बस ड्रोन्स होते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए यूएस का $1 बिलियन अकेले यमन के हाउथीज को काउंटर करने में जा चुका है और कह रहे हैं कि वी आर प्लेइंग अ वेक मोल एंड हाउथीज आर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम। हाउथीज एक बहुत लंबा खेल खेल रहे हैं जिसके लिए वो बहुत पहले से तैयार थे। यहां हमारे लिए पार पाना आसान नहीं है। कुछ खबरें थी जो आपके सामने ईमानदारी से रख दी, पूरे फैक्ट्स के साथ रख दी। चीखना, चिल्लाना, उछलना नहीं होता सर। बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ शायद हल्की सुनाई देती हो, मेरे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके धूल जम जाती है स्पीकर्स में, उसे भी साफ करिएगा। हो सकता है कुछ लोग बहुत चिल्लाते हो, उस लेवल का मैं नहीं चिल्लाता, क्योंकि मुझे लगता है कि खबर को आराम से देना चाहिए, चिल्लाने से ज़रा गुरेज करना चाहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। क्यूआर कोड देख रहे थे आप, आपको पता है टीम को सपोर्ट करना है, नहीं करना है वो आपकी मर्जी। सर आंखों पर कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। और हाँ, कोई पैसा हम फ़लस्तीन के लिए नहीं लेते, क्योंकि फ़लस्तीन में कोई भी डोनेशन भेजना मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीनी एम्बेसी को हम कैसे डोनेशन दे दें जिनके महमूद अब्बास के लिए आप हमेशा कलेमात निकालते हैं। ये तो पैसा वेस्ट बैंक चला जाएगा, फिर वहाँ से गज़ा जाएगा नहीं जाएगा। वेस्ट बैंक की फतह पार्टी और गज़ा की हमास के एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में 36 का आंकड़ा, यू नो वेरी वेल। अभी कोई भी मदद बाहर से नहीं जा सकती। अभी जितनी मदद रफा पर खड़ी हुई है बॉर्डर पर, वही पहुंच जाए बहुत है। अगर कोई आपसे गज़ा के नाम पर पैसे मांग रहा है तो सोचिए समझिए, अगर आप उसे जानते हो जाएगा ठीक है, वरना थोड़ा सोचिए, अपने पास जमा कीजिए, उसी को दीजिएगा, लेकिन वो वक्त आने दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।